Hello students, there is a question in NCERT. What is question? क्वेश्चन है कि a block of mass m, मास कितना है 1 किलोग्राम है, मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी जो कि दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, enters a rough patch ranging from x is equal to 0.1 meter to 2.01 मीटर. द रिटार्डिंग फोर्स, जिसको FR से डिनोट किया गया है, ऑन द ब्लॉक ऑन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर दिस रेंज. ओके, तो यार FR जो रिटार्डिंग फोर्स है, FR जो रिटार्डिंग फोर्स है वो कितना है -k/x. किसके लिए? फॉर 0.1 मीटर से लेकर के 2.01 मीटर के बीच में. ठीक है, यहां पर कहने का मतलब यह है कि देखिए जो यहां दे रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से हमने माना हुआ है. ठीक है, और ये ओरिजिन है. ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है एक बॉडी है, m मास का एक बॉडी है जो क्या है वो मूव कर रहा है इस तरह से. ठीक है, तो यहां पर ये दिया हुआ है कि 0 मीटर से लेकर के 0.1 मीटर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, फिर आगे फ्रिक्शन जो है वो 0.1 मीटर से लेकर 2.01 मीटर के बीच में फ्रिक्शन है. मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच में फ्रिक्शन है. और वो कितना फ्रिक्शन दिया हुआ है वो दे रहा है कि F I = -k/x है. ठीक है, लेकिन फिर कह रहा है कि 2.01 मीटर से आगे कोई फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. ओके, तो यहां पर देखिए ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो रिटार्डिंग फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसे रिटार्डिंग फोर्स FR का नाम दिया हुआ है, वो कितने कितने बीच के हैं? 0.1 मीटर से लेकर के 2.01 मीटर के बीच में है. ठीक है, लेकिन वही रिटार्डिंग फोर्स जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसकी वैल्यू 0 है कब? जब 0.1 मीटर से पहले है और 2.01 मीटर के बाद में है तब. ठीक है, तो यहां पर k जो है k एक कांस्टेंट है. ठीक है, इस k की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 जूल. ओके, तो पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एंड फाइनल वेलोसिटी Vf ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पैच. कि यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हमें यह बताना है कि देखिए सुन लीजिए फिर से कि यहाँ पर ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ठीक है, जिसमें 0.1 मीटर से पहले एकदम स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है. 2.01 मीटर के बाद भी कोई फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ पर है? 0.1 मीटर से लेकर के 2.01 मीटर के बीच में फ्रिक्शन है. मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में फ्रिक्शन है. ठीक है, और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इस ब्लॉक का वो 2 मीटर पर सेकेंड है, मास 1 किलोग्राम दिया हुआ है. और जो यहाँ पर इसमें जो है FR = -k/x है, इसमें k की वैल्यू 0.5 जूल दिया हुआ है. तो आपको दो चीजें पूछ रहा है कि जब यहां से देखिए जब ये स्मूथ से इस फ्रिक्शनल सरफेस पर एंटर कर रहा है तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी. अब क्या है कि बॉडी तो इधर जा रहा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट काम कर रहा है, मतलब कि रिटार्डिंग फोर्स है. तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी. तो वहां पर हमने यहाँ पर 0.1 मीटर से चलते चलते 2.01 मीटर तक जब पहुंचा तो वहां पर हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर लिया कि मतलब कितना है ये हमें बताना है. ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताना है कि यहाँ पर मतलब फाइनल पोजीशन में कि जब यहाँ से रफ पैच से बाहर निकलेगा तब यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर जो हमें ये भी बताना है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, और फिर ये भी बताना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? चलिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम 0.1 मीटर पर, कहाँ पे? 0.1 मीटर. मैं बता रहा हूँ कि अगर 0 से लेकर के 0.1 मीटर तक बॉडी मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी. सेम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही क्या होगा? ये मूव करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, रिटार्डिंग फोर्स 0 है. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 0 है यहाँ पर. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा? 1/2 mvi². vi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. कहाँ पर? 0.1 मीटर पर. तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना आ गया 1/2 ये है, m की वैल्यू दिया हुआ 1 kg और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना हो गया 2 × 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ रहा है वो 2 जूल आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से, इसमें हमें करना क्या है कि हम पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम करेंगे क्या कि यहाँ से हम पहले वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन हम निकालेंगे 0.1 मीटर से 2.01 मीटर तक जो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ तक जाने में। ठीक है, और ये कौन से एफएस फार्मूले से हम इसको फाइंड कर लेंगे इंटीग्रेट करके। वास्तव में ये वाला अप्लाई होगा dw = FDS वाला, FDX वाला। ओके, ये फार्मूला हम अप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर 0.1 मीटर से लेके 2.01 मीटर लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में, इस रेंज में, तो हमें वर्क डन आ जाएगा। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हमने पहले ही फाइंड कर चुके हैं और वो कितना है 2 जूल आ चुका है। तो अब हमें और वर्क डन हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं इंटीग्रेट करके, तो वर्क डन इससे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगी। चलिए तो हम एक काम करते हैं, अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये वर्क डन फाइंड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वही सबसे पहले वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। और वर्क डन फाइंड करने के लिए तो हमारे पास फार्मूला है, वर्क डन का फार्मूला होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw = FDX। तो हम टोटल वर्क डन अगर यहाँ 0.1 मीटर से 2.01 मीटर के बीच में फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो चलिए अब इसका हम एक काम करें, आगे की तरफ इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि ये माइनस के है, माइनस के को हम बाहर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पर 1/k जो है 1/ क्या हो गया, x इनवर्स हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं x⁻⁻1 और कहाँ से कहाँ तक रेंज है 0.1 मीटर से लेकर के x = 2.01 मीटर के बीच में हमें फाइंड करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, x⁻⁻1 का जब के भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या होता है, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिएगा कि x⁻⁻1 जब भी होता है या जिसको हम 1/x लिखते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन क्या होता है जी, log base ex होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो dw का जब हमने इंटीग्रेट किया माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर w आ गया, वर्क आ गया, और अभी -k को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमारे जो यहाँ पर x इनवर्स है, तो x इनवर्स का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log base ex आ जाए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया log base ex। ठीक है, और इसका लिमिट क्या है जी, लिमिट यहाँ पर x = 0.1 मीटर से 2.01 मीटर के बीच में है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने अब इंटीग्रेट हमने कर लिया x इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन यह है log base ex। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ जो x है, वेरिएबल x है, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस और लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक काम करें कि वर्क डन w = आ गया, देखिए कितना -k, और अब हम k की वैल्यू रख लेते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 जूल, तो ये हो गया -0.5। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम, देखिएगा यहाँ पर log base e ऐसे ही रहने देंगे, log base e, और x की जगह पे अपर लिमिट 2.01 और माइनस, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट क्या, x = 0.1 मीटर है, तो यहाँ पर हम ऐसे रख देंगे 0.1 मीटर। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या है, यहाँ से कि log m - log n जो फार्मूला होता है ये होता है log m/n होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का अब हम क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। तो वर्क डन w = आ गया 0.5 भी -k, और यहाँ से आ गया log base e
2.01 अपॉन 0.1। अब इसको हम 10 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने क्या किया यहाँ पर कि अब जो यहाँ देख रहे हो आप कि वर्क डन W इक्वल टू माइनस 0.5 लॉग बेस ई 2.01 अपॉन 0.1 है, तो हम इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20.1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि इसका तो अब कोई मीनिंग नहीं है। अब ये हम जब लिखेंगे W इक्वल टू कितना हो गया माइनस 0.5, ठीक है, लॉग बेस ई 20.1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक देखिए यहाँ पर बेस क्या है, ई है, ठीक है, क्या है जी, बेस ई है। तो जब हम बेस ई को 10 पे कन्वर्ट करेंगे, बेस ई को 10 पे कन्वर्ट करेंगे, तो बेस ई को हमें 10 पे कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो लॉग टेबल होता है वो लॉग टेबल बेस 10 पर दिया होता है, जो वैल्यू होती है वो बेस 10 पर दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास है कि लॉग बेस ई एक्स है, और इसको जब हम बेस 10 पर कन्वर्ट करेंगे, किस पर, बेस 10 पर कन्वर्ट करेंगे, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के बेस कितना हो गया लॉग बेस 10 और यहाँ पर आ गया एक्स। तो यहाँ पर हमने बेस ई को, जो कि नेचुरल लॉग है, इसको हमने बेस 10 पे कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैथ्स का पोर्शन है, मैथ्स में ये आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वर्क डन W इक्वल टू है वो कितना माइनस 0.5, और हमने बेस ई को बेस 10 पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया 2.303 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास आ गया लॉग बेस 10 और किसकी वैल्यू 20.1 की। अब बात ये आ रही है कि हमने ये जो बेस है बेस ई को बेस 10 पे क्यों कन्वर्ट किया, इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि जो लॉग टेबल होता है, लॉगरिथम होता है, ठीक है, वो बेस 10 पर ही दिया रहता है, ठीक है। क्या होता है, बेस 10 पर दिया रहता है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इस लॉग टेबल में से 20.1 की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और 20.1 की वैल्यू जब हम देख रहे हैं, तो ये जो, चलिए यहाँ पर तो अभी देखते हैं, माइनस 0.5 इंटू 2.303 इतना तो वहीं रहा है, और लॉग बेस 10 20.1 की वैल्यू जो यहाँ पर दे रहे हैं वो 1.303 दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो अब ये देखिए इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जा रहा है माइनस 1.5 जूल आ रहा है। जूल क्यों आ रहा है, जूल इसलिए देखिए इतना मल्टीप्लाई करने के बाद 1.5 आ रहा है, ठीक है। और जूल क्यों आएगा, क्योंकि वर्क डन है। तो जो वर्क डन है देखिए यहाँ पर वर्क डन 0.1 मीटर से 2.01 मीटर के बीच मूव करने में रिटार्डिंग फोर्स जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क डन कितना हुआ 1.5 जूल आ गया, ठीक है। तो वर्क डन हमने अब फाइंड कर लिया, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, हमसे पूछा क्या है यहाँ पर कि जब ये रफ पैच से, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस से जब बाहर स्मूथ सरफेस में निकल रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, तब उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, जो कि पहले भी डिस्कस हो गया है, हो चुका है। तो यहाँ पर वर्क डन जो हुआ, वर्क डन यहाँ से यहाँ तक 0.1 मीटर से 2.01 मीटर तक पहुँचने में जो वर्क डन होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हमने पहले ही फाइंड कर चुका है, जो कि कितना है 2 जूल है, और वर्क डन आगे हमारे पास माइनस 1.5 जूल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से फाइनल निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आएगा वो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आ गया कि वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखिए वर्क डन की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.5 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ पर कितना दिया हुआ है जी 2 जूल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है यहाँ पर कितने मीटर पर, 2.01 मीटर पर, वो कितना आ रहा है 0.5 जूल आ जा रहा है, ठीक है। तो एक आंसर तो हमें मिल गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ रहा है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि अब हम उन लोगों को हमें क्या करना है कि यहाँ से अब हमें पूछा हुआ है कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब कि यहाँ पर 2.01 मीटर पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए अब हम एक काम कर रहे हैं कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फाइंड कर लिया है तो अब बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हम फाइनल ले रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आया है, 0.5 आया हुआ है, और ये 1/2 m की वैल्यू देखिए 1 किलोग्राम है, तो 1 रखा, और हमें फाइंड क्या करना है, vf फाइंड करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। कहाँ पर, 2.01 मीटर पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब ये क्या है, इसका स्क्वायर है, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए 0.5 × 2, जो कि कितना हो रहा है, 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया। तो जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है वो 1 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जिसमें फ्रिक्शन लेस है, कहाँ से कहाँ तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, 0 से लेकर के 0.1 मीटर के बीच में, और फिर 0.1 मीटर से 2.01 मीटर के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो कितना है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि Fr से यहाँ पर डिनोट किया गया था। फिर इसके बाद से 2.01 मीटर के बाद में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है जब रफ पैच में एंटर कर रहा है ब्लॉक या बॉडी, तो उस समय 2 मीटर पर सेकेंड है, मास उसका 1 किलोग्राम है, के की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम बहुत आसानी से यहाँ फाइंड कर लेंगे। हमसे पूछा क्या है कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कि जब रफ पैच से बाहर क्या होगा, एग्जिट होगा तब, ठीक है। और वहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, 2.01 मीटर पर कितनी होगी। तो हमने क्या किया, हमने बस वही वर्क डन वाला फार्मूला अप्लाई कर लिया। तो वर्क डन से हमने वर्क निकाल लिया था, और वर्क आ गया था हमारे पास कितना, यहाँ से 0.5 जूल आया था, और वो भी माइनस में, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने क्या किया कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम से जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से 0.1 मीटर से 2.01 मीटर तक जाने में जो फ्रिक्शनल फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स है, जो अपोजिट है मोशन के, उसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, जो कि हमने काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिया हुआ है। तो हमें चाहिए क्या, हमने ये वर्क डन फाइंड कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमें पता है यहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए क्या हो गया, इस तरह से हमने कर लिया, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गया यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.5 जूल आ रहा है। फिर लास्ट में पूछा था फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। यहाँ से हमने फाइनल वेलोसिटी को यानी कि 2.01 मीटर पर फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल लिया, जो कि कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है।